ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के तीसरे भाग में आपको बता रहे हैं बच्चों, ये तीसरी एप्लीकेशन है डायमेंशन की। डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, अर्थात भौतिक राशि के सूत्र की स्थापना करना है। ठीक है बच्चों, उसमें जो फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। ठीक है बच्चों, ये जो है इसका तीसरा उपयोग है कि हमने विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ। हमारे पास जो है यहाँ पर अभिकेंद्र बल, बच्चों मैं इसमें जो है क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं केवल एग्जाम्पल के द्वारा करूंगा। अभिकेंद्र बल का हमने सूत्र निकालना है। ठीक है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो होता है F = mv²/r। ठीक है, हमने इसमें संबंध स्थापित, ये सूत्र हमने निकालना है। किसके द्वारा निकालना है बच्चों? ये बच्चों हमने डायमेंशन के द्वारा इसको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किन किन पर निर्भर कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो किस पर निर्भर? m पर निर्भर कर रहा है, v पर निर्भर कर रहा है और r पे निर्भर कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो निर्भर करने को यहाँ पर प्रोपोर्शनल कहते हैं बच्चों। तो F प्रोपोर्शनल m, सबसे पहले F m पर निर्भर कर रहा है। दूसरा F प्रोपोर्शनल v, ये v पे निर्भर कर रहा है। और तीसरा F प्रोपोर्शनल r। ठीक है बच्चों, ये इस पे निर्भर कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब जो है तीनों समीकरणों से हम क्या कह देंगे? समीकरण 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से सब जगह F आ रखा है, तो एक ही उसमें लिख देंगे F प्रोपोर्शनल mv/r। ठीक है बच्चों, अब जब समानुपाती जो प्रोपोर्शनल का जो साइन हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, उसको लिख देते हैं माना k mv/r। इसको माना इक्वेशन नंबर आपने 4 लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब प्रत्येक की डायमेंशन लिख दें। डायमेंशन क्या है? पावर है। ठीक है, m⁴ मान लिया हमने माना, सपोज पावर ऑफ m इज a, v⁴ b तथा r⁴ c है। ठीक है, ये मान लिए बच्चों, यही निकालने हैं और यही इसके क्या हो जाएंगे? डायमेंशन हो जाएंगे। तो रख दो बच्चों, कहाँ रखें? समीकरण 4 में रख दो। तो F = कितना हो जाएगा बच्चों? k m⁴ a, v⁴ b और r⁴ c। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। ठीक है बच्चों, अब दोनों ओर की बीमा लिख देंगे। ठीक है, डायमेंशन लिख देंगे दोनों ओर की बीमा लिखने पर। दोनों ओर की बीमा लिखने पर
लिखो दोनों ओर की विमा, F माने फोर्स की विमा क्या होती है, mLT माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर K की कुछ कोई, ये देखो K की कोई विमा नहीं होगी, जो कांस्टेंट है, संख्याएं हैं, उनकी कोई विमा नहीं होती। M क्या है, मास है, तो मास M, ये की पावर कितनी होगी, A। V है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन LT माइनस 1 की पावर कितनी होगी, B। R क्या है, रेडियस है, अर्थात लेंथ है, दूरी है, तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, उसको डायमेंशन L, और पावर कितनी है बच्चों, C। अब बच्चों हम पहले यहाँ पर अलग अलग कर देंगे बच्चों, M के साथ कोई नहीं है, तो M की पावर केवल कितनी हुई, A हुई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर L की पावर, ध्यान देखो बच्चों, L की पावर यहाँ पर B है, ये देखो, और यहाँ C है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा, B प्लस C, और T की पावर कितने बच्चों, माइनस B, इसको -1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस B। ठीक है, अब यहाँ पर बाएं साइड में M की पावर यहाँ पर 1 है, ये देखो, L की पावर भी 1 है, और T की पावर कितनी है, -2 है। अब हम दोनों पक्षों की तुलना कर देंगे, दोनों ओर की विमाओं की तुलना, कंपेरिजन द डायमेंशन द पावर ऑन बोथ साइड, दोनों ओर की तुलना करने पर, कंपेरिजन करने पर बताओ बच्चों, यहाँ M की पावर कितनी है, A, और तो यहाँ कितनी, 1, तो A की वैल्यू कितनी आएगी, 1। यहाँ B प्लस L की पावर कितनी है, B प्लस C, ये दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, B प्लस C, और यहाँ कितनी पावर, 1, तो B प्लस C बराबर कितना हो गया, 1, ये देखो। और यहाँ T की पावर कितनी है बच्चों, -B, और यहाँ कितनी है, -2, तो -B इज इक्वल टू -2, इससे ये कैंसिल हो गया। अब बताओ बच्चों, A की वैल्यू निकल गई, B की वैल्यू निकल गई, तो C की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 प्लस C इज इक्वल टू 1, तो C इज इक्वल टू कितना, 1 माइनस 2, दैट इज -1। अब जो है हम क्या करेंगे बच्चों, A की वैल्यू मैं आपको बता दूं एक बार, A की वैल्यू 1 आई, B की वैल्यू कितनी आई, 2 आई है बच्चों, यहाँ पर ये देखो, implies that B इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, B की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यहाँ पे 2, और C की वैल्यू कितनी आएगी, -1। कहाँ रख देंगे इनको, ये देखो, ये इक्वेशन मैं आपको फिर बता दूं, इक्वेशन नंबर 5 में इसको आप रख देंगे, तो रख दो बच्चों, इक्वेशन नंबर 5 में रख दिया हमने, तो कितना हो गया, इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, F इज इक्वल टू के M की पावर A कितना, 1, M की पावर 1, उसके बाद V की पावर B कितना आया, 2, और R की पावर कितनी आई बच्चों, -1, और बच्चों यहाँ पर इस K की वैल्यू 1 रखी जाती है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1 हो गया, तो ये M हो गया, ये V स्क्वायर हो गया, ये बटे में चल जाएगा, ये देखो, ये नीचे चल जाएगा, ये नीचे चल जाएगा, ये देखो R के, तो ये नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो बच्चों हमने F की वैल्यू कितने निकाल दी, F इज इक्वल टू mv²/r। तो बच्चों आपने जो है, और जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, और वो न्यूमेरिकल के रूप में आपको पूछा जाएगा, और मैंने आपको ये जो है एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।